नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। एक बुढ़िया माई थी, कार्तिक व्रत रखती थी। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रखकर चले जाते थे। माई खिचड़ी खाकर अपना व्रत खोलती थी। पड़ोसन देखकर जलती थी कि इसका कोई भी नहीं है, परंतु इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल ही जाती है। तब माई कार्तिक नहाने गंगा जी गई हुई थी और भगवान आए, उसके मकान में खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। पड़ोसन ने देखा कि खिचड़ी का कटोरा है, वह पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया माई जब स्नान करके घर आई तो खिचड़ी का बेला ढूंढने लगी। बहुत ढूंढी पर उसे खिचड़ी का नहीं मिली। वह कहने लगी कि कहाँ गया मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। बुढ़िया माई के पिछवाड़े वो खिचड़ी का 2 फूल बन गया। राजा आया, फूल तोड़ कर ले गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। दोनों फूल रानी ने सूंघे तो रानी के गर्भ रह गया। रानी के 2 लड़के पैदा हुए। लड़के धीरे धीरे बड़े हो गए। अब लड़के जो है शिकार खेलने को जाते थे। रास्ते में बुढ़िया माई मिलती थी। बुढ़िया माई कहती, जब भी मिलती बुढ़िया माई कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के शिकार के लिए जाते, बुढ़िया से मिलते तो यही कहती थी वो, और लड़के जवाब देते कि मैं ही हूँ तुम्हारा बेला, मैं ही हूँ तुम्हारी खिचड़ी, मैं ही हूँ तुम्हारा बेला, मैं हूँ तुम्हारी खिचड़ी। ऐसे ही जब जब मिलते तब तब ऐसे ही कहते। तब एक दिन राजा को पता चला तो राजा ने बुढ़िया माई को महल में बुलवाया और कहा कि हमसे जो लड़के कभी बोलते नहीं हैं, तुमसे कैसे बोलते हैं। तब बुढ़िया माई बोली, कहा कि मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैं जब कार्तिक का व्रत रखती थी तब विष्णु भगवान खिचड़ी दे जाते थे। वह खिचड़ी एक दिन मुझे नहीं मिली। मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गई मेरे बेला। लड़के ने मुझे बताया कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी पिछवाड़े फेंक दी थी, उससे हम फूल बन गए। फूल राजा जी तोड़कर लेकर गए, जिससे कि हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया माई के लिए ही भेजा है। अब राजा ने बहुत सोचा, फिर बुढ़िया माई को अपने घर पर ही रख लिया और कार्तिक भगवान की पूजा हर साल करती रही बुढ़िया। बच्चे भी उस बुढ़िया माई का ख्याल करते थे और उसके साथ ही रहते थे। बोलिए कार्तिक भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। एक बूढ़े के 7 बहुएं थी। सातों बहुओं से बूढ़े ने पूछा कि हमारा कार्तिक नहाने का मन कर रहा है, क्या तुम नियम कार्तिक का निभा दोगी। 7 बहुओं में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, परंतु बड़ी बहू ने बोला कि पिताजी आप कार्तिक नहा लो, मैं नियम निभा दूंगी। बूढ़ा व्यक्ति हर रोज अब कार्तिक नहाने लगा और नहा के बड़ी बहू के आंगन में अपनी धोती फैला देता। धोती से जो पानी टपकता वह हीरे जवाहरात बन जाता। यह देखकर 6 बहुएं अपने ससुर से कहने लगी कि पिताजी आप मेरे यहाँ से नहा लिया करिए। ससुर कहने लगा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा। अगली सुबह बूढ़े ने नहा धोकर धोती उनके यहाँ सुखाई। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे। वह अपने ससुर से कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं, हमारे यहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। हमारे यहाँ आप पाप से नहाते हैं, आप उन्हीं के यहाँ नहा लिया करिए। अब बूढ़ा फिर से बड़ी बहू के यहाँ नहाने लगा। रोज धोती सुखाता तो दिन जो भी बूंद गिरती उसमें से पानी टपकता, हीरे मोती बन जाते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होने को हुआ। उसे चिंता होने लगी। तब बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी आप को किस बात की चिंता है। तब बड़ी बहू से बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बहू मेरा कार्तिक का महीना समाप्त होने को आया है, मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने के लिए बुलाऊं। तब बड़ी बहू बोली कि पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, आप अब तक परिवार वालों को खाने के लिए न्योता दे आओ। बूढ़ा व्यक्ति न्योता देने के लिए गया। 6 बहुएं कहने लगी कि पिताजी जब तक आपकी बड़ी बहू घर पर रहेगी तब तक हम खाने पर नहीं आएंगे। अब बूढ़ा घर वापस आ गया और फिर चिंता मग्न होकर बैठ गया। तब बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी आप किस चिंता में हैं। तब बूढ़े ने कहा कि बहू उन सब का कहना है कि जब तक तुम घर पर रहोगी तब तक वह खाने के लिए नहीं आएंगी। तब बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अपनी 4 रोटी लेकर के खेत पर चली जाऊंगी, आप उन लोगों को न्योता दे आइए। बूढ़े ने फिर से न्योता देने गया।
तब बहुएं खाना खाने के लिए आईं। उन्होंने कुछ खाना खाया, कुछ भी खाना जो बच गया उसमें मिट्टी कंकड़ डालकर चली गईं। उन्होंने सोचा कि हमारे ऐसा करने से परेशानी होगी। वहीं दूसरी ओर बड़ी बहू खेत पर बैठी हुई थी और यह बोल रही थी कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर के पेट, चुग लो चिड़िया भर भर के पेट। ससुर जी ने घर में खेत जगह दी है, मैंने खेत में, यह कहकर वह घर आ गई। इधर ससुर जी उदास हुए बैठे थे। वह कहने लगा कि वह तुम्हारी थी और आखिरी सांस के खाने में भी मिट्टी और कंकड़ डालकर चली गई। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। तब वह बहू बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर भी बना लूंगी। बाकी सब ठीक से निपट गया ना? तो बूढ़ा बोला कि हाँ, बाकी सब ठीक ठीक निपट गया, कुछ भी कम नहीं पड़ा। तब बड़ी बहू घर के अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डालकर गई थी वह हीरे मोती बिखरे पड़े थे। बड़ी बहू का घर महल से में बदल गया था। सारा घर धन दौलत से भर गया था, अन्न के भंडार भर गए थे। तब उसने कहा कि पिताजी, आप तो कह रहे थे कि मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है, मेरे घर में तो पूरा भरा हुआ है, जहाँ देखो वहाँ धन की वर्षा हो रही है, भंडार भरे हुए हैं। कहा कि बेटी, तुम सच्चे मन से तुमने सब कुछ निभाया है और कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न है। तुम्हारे घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होती। कार्तिक देवता जैसे आपने बड़ी बहू पर प्रसन्न होकर अन्न धन बरसाया है, वैसे कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और सभी को मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए कार्तिक भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, महालक्ष्मी सरस्वती माता की जय।